नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। चंद्र ग्रहण लग रहा है, भारी चंद्र ग्रहण लग रहा है और शरद पूर्णिमा पर लग रहा है ये चंद्र ग्रहण। और ऐसे में आपकी सावधानी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज को खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं तो ग्रह बहुत पीड़ित है। राहु और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है और मेष राशि में लग रहा है ये ग्रहण, यानी मंगल की राशि में ये ग्रहण लग रहा है। गुरु भी पीड़ित है, क्योंकि गुरु और राहु और चंद्रमा इन तीन ग्रहों की युति हो रही है मेष राशि में। तो ऐसे में सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खास करके प्रेग्नेंट लेडीज का खास करके आपको स्वयं ध्यान रखना है और घर के सारे सदस्य ध्यान रखिएगा। प्रेग्नेंट लेडीज का खास करके ध्यान रखना है। और ऐसे में भले ही ये ग्रहण जो है रात्रि में सोए हुए होंगे जब तब लग रहा है, लेकिन सूतक काल तो इसका शाम को 4:05 से ही लग जाएगा। देखिए कितनी दुविधा की बात है। शरद पूर्णिमा पर हमेशा चंद्रमा की पूजा की जाती है और 16 कलाओं से संपूर्ण होता है इस दिन चंद्रमा। कहते हैं अमृत वर्षा करता है चंद्रमा, लेकिन इस बार अमृत वर्षा कहाँ करेगा कि जब ग्रह ही पीड़ित है, जब वो प्लेनेट ही पीड़ित है तो वो अमृत वर्षा कैसे करेगा। दूसरी बात, इसीलिए इस शरद पूर्णिमा पर खीर भी नहीं बनाई जा रही है। खीर की मैंने वीडियो डाल दी हुई है कि खीर नहीं बनानी है, नहीं खानी है। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों बिल्कुल नहीं बनानी है और कब तक नहीं बनानी है खीर, किस समय बनानी है अगर आपको बनानी है तो। यानी कहने का मतलब ये कि खीर को लेकर के भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज की जब बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज के साथ साथ हम बच्चों की भी बात करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बच्चों के कार्य माने जाते हैं, चंद्रमा बुजुर्गों के कार्य माने जाते हैं। तो बुजुर्गों को ध्यान रखना, बच्चों को ध्यान रखना और खास में प्रेग्नेंट लेडीज में खास करके इस समय बहुत ज्यादा करें जागरूकता होने की जरूरत है। तो ये वीडियो आप प्लीज, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सीधा सीधा सबसे पहले उन लेडीज तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, और खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खास करके वो बुजुर्ग जिनके तबीयत स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। ऐसे टाइम पे ये वीडियो उन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो सूतक काल में जो परहेज कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन जब चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है मध्य रात्रि में 1:05 पर, यानी मिडनाइट की बात हो रही है, और मिडनाइट में जब ये ग्रहण लग रहा है तो आपको मालूम है भले ही आप सोए हो, कुछ भी हो, ग्रहण ने थोड़ी ना रुक जाना है। वो तो करेगा, लगेगा। जो उसकी रेजेस आनी है वो आनी है, जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस उसमें से निकलनी है, विषैली किरणें निकलनी है, वो भी निकलनी है। तो ऐसे में आपका ध्यान है कि आपको स्वयं का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, और अपने अंदर गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान रखना है, उस बच्चे का ध्यान रखना है, उस संतान का ध्यान रखना है। रात्रि में मत सोइएगा। ये रात्रि, ये कठिन रात्रि जरूरी होती है, क्योंकि मध्य रात्रि में उठ रहा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सूतक काल में ही मत सोइएगा। अगर आप सूतक काल में सो रहे हैं तो एटलीस्ट जब ग्रहण लगने वाला हो तो उससे कुछ मिनट पहले आप उठ जाइएगा। वो समय ऐसा होता है ना आप कुछ खा रहे होते हैं ना कुछ पी रहे होते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो पानी पीने की इच्छा होती है उस समय तो। लेकिन पहले ही, सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी पत्र जो है वो अपने जल में डाल लीजिएगा। जो जल अगर आपको पीना है किसी कारण से, अगर परहेज कर सके तो हम तो यही कहेंगे कि इस समय, इस क्षण में आप परहेज कीजिए। इससे आपका भी भला होगा और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का भी भला होगा। ये खास करके ध्यान रखिएगा। ये समय जो है ये लंबी अवधि का ग्रहण नहीं है, लेकिन प्रभावकारी ग्रहण है। देखिए चीजें की बात, टाइम की बात नहीं आ रही कि टाइम कितना लंबा होगा तो ही आपका ग्रहण जो है ये प्रभावकारी होता है। ग्रहण का स्पैम भले ही कम है, ड्यूरेशन भले ही कम है। सूतक काल तो डेफिनेटली 9 घंटे पहले से होता है और 9 घंटे आगे तक प्रिकॉशंस रखने चाहिए। वैसे तो ग्रहण लगने के बाद में कम से कम 45 डेज तक बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को एटलीस्ट ग्रहण काल में तो पूरा ही ध्यान रखना है। पहली बात तो सोना नहीं है, दूसरा उठ करके आपने पूजा पाठ भक्ति करनी है।
जितना मंत्रों के जाप कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप उस समय अपने ही भले बिस्तर पर बैठ जाइएगा, वहीं बैठ करके आप मंत्रों के जाप कीजिएगा। उसके बाद जब ग्रहण काल 2:44 यानी 2:44 मध्य रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा, तो कुछ गंगा जल थोड़ा सा किसी से भी घर के सदस्यों को बोलिए आपके ऊपर हल्का सा छिड़काव कर दे। उसके बाद आप अपनी निद्रा कीजिए, सोइए, सोना चाहते हैं सोइए, अगर आप उठ करके उसके बाद स्नान लेना चाहते हैं तो स्नान लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता हो, जो आपका स्वास्थ्य आपको एलो करता हो वैसा कीजिएगा। लेकिन अब 2-3 चीजों का प्रिकॉशन एक जल्दी से हम और भी बता देते हैं कि कुछ लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, करवा चौथ का व्रत आ रहा है कि चलिए शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन सूतक काल में भी कोशिश कीजिए कि आप शॉपिंग नहीं कीजिए अपने करवा चौथ की, क्योंकि ये व्रत बहुत ही इंपॉर्टेंट व्रत होता है सुहागिन महिलाओं के लिए। तो ऐसे में सूतक काल में, बड़े ग्रहण के सूतक काल में इस तरीके की चीजें जो है, शॉपिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, परहेज कर दीजिए एक दिन का। रही बात बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग मेडिसिन अपने टाइम पर लेते रहे, उसमें कोई परहेज नहीं है। बट हाँ, जो जल आप ले रहे हैं, जिस जल से आप मेडिसिन खाएंगे, उस जल में तुलसी पत्ते जरूर डले हुए होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, बुजुर्गों को जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, इनफैक्ट बुजुर्गों की बात है, जो भी मेडिसिन लेते हैं, वैसे मध्य रात्रि में तो कोई मेडिसिन लेता नहीं है उठ के, बट कुछ कई बार अवस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ लोग लेते हैं, कुछ तबीयत ज्यादा खराब होती है, तो ऐसे लोग जो लेते हैं उन्हें ले लेनी है। मेडिसिन का परहेज नहीं करना है कि मेडिसिन आप छोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। मेडिसिन लीजिए, लेकिन जल जो आप ले रहे हैं मेडिसिन के साथ, उसमें तुलसी दल जरूर डला होना चाहिए। तीसरी बात, बच्चों की बात कर देते हैं। बच्चे जो बहुत ज्यादा डल हो जाते हैं, पढ़ाई में नहीं पढ़ते हैं, तो अगर पेरेंट्स थोड़ा सा अगर उन्हें उठा करके कुछ समय इस पीरियड के अंदर, जब ग्रहण काल चल रहा हो, तो थोड़ी देर अगर बुक पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ ज्ञान व्यान की बातें कर लेते हैं, वैसे करते नहीं है। यंग जनरेशन जो है इन चीजों की ओर अग्रसर है ही नहीं। तो मध्य रात्रि में तो बिल्कुल नहीं, मोबाइल बोलेंगे तो फटाक से पकड़ लेंगे, लेकिन मोबाइल नहीं देना उस पीरियड के अंदर। अगर आपके बच्चे बहुत देर से सोते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो बच्चे सो रहे हैं, सुबह के टाइम पे सोते हैं, और उन लोगों से मोबाइल बोल दीजिएगा कि इस पीरियड के अंदर आपने मोबाइल नहीं देखना है। ये पीरियड आपको थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस है। और महिलाएं, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज, किसी चीज को, ऐसी चीजों को नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे उठे तो टीवी लगा लिया, ये कर लिया, वो करना नहीं। आपको ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, और उसके बाद आप अपने सोना चाहते हैं तो सो जाइए, लेकिन थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि सोए सोए निकल जाएगा ग्रहण तो हम नहीं जागेंगे, नहीं, आप उस समय में जरूर जागिए। वो समय ऐसी भगवान के नजदीक पहुंचने वाला समय होता है, क्योंकि वहां आप चीजों का स्पर्श नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन मानसिक जाप से आप भगवान के करीब होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपने, प्रेग्नेंट लेडीज ने खास करके प्रिकॉशंस लेने हैं। और ये वीडियो जो है ये सिर्फ अपने तक नहीं रखिएगा, और लोगों को भी जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने आप तक ये वीडियो इमीडिएट पहुंचाने की कोशिश की, ऐसे आप भी लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि सब लोग इसका प्रिकॉशंस जो है वो ले सके। शरद पूर्णिमा भले ही है, ग्रहण काल है, इसलिए खीर नहीं बनेगी। खीर की पूरी डिटेल जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने कुछ समय पहले ही डाली है, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे भी इनफैक्ट मैं कहूंगी कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ध्यान में नहीं हो, तो खीर बना रहे हो, तो नहीं बनानी है इस समय, और वो वीडियो भी प्रिकॉशन वीडियो है। तो सभी लोग प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और इनफैक्ट इसे रोकिएगा नहीं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।